हाय एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों को मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन टू माय चैनल, वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू फॉर ऑल द लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो आज मैं एक बस जनरल रीडिंग करना चाहती हूँ, जस्ट अ जनरल रीडिंग टू सी व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, सो it could be anything, any message that wants to come. So let me first cleanse the energy. मैंने एक्चुअली सोचा था वीकली रीडिंग करने का, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ में क्या आ रहा है, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट। ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। अपनी सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। ये जो रीडिंग है एक्वेरियस, आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग या वीनस साइन में है तो आप पे अप्लाई होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैसेज, वी हैव दिस मैसेज लाइक अ बर्ड। ज़रा मैं देखती हूँ इसमें क्या कहते हैं, लाइक अ बर्ड। It's talking about focus, forward looking, possibilities, motivation. A woman full of expectations looks into the future. There are no boundaries to what she can accomplish. Like the bird next to her who flies strong and direct, she knows now is the time for focused energy. You may have found yourself losing motivation lately or questioning your decisions. The key to recapturing your passion lies in readjusting your focus to unlock creativity. Surround yourself with activities or people who make you feel inspired. They can be the breath of wind under your wings. Okay, this is about feeling motivated, feeling inspired. आपने कोई काम शुरू किया है या आप अपनी लाइफ में यूजुअली मोटिवेटेड रहते हैं। यूजुअली एक्वेरियंस बहुत मोटिवेटेड होते हैं, ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होते हैं, यानी उन्हें बाहर से मोटिवेशन की उतनी ज़रूरत नहीं होती, बहुत पॉजिटिव होते हैं। ओके, आई नो इट बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एक्वेरियन। तो यूजुअली आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, काफ़ी क्रिएटिव हो, काफ़ी फ्यूचर फोकस्ड हो। ओके, आप आज के जो एक्शंस हैं, यू अंडरस्टैंड कि आज के जो आपके एक्शंस हैं, दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर। ओके, तो आप काफ़ी फ्यूचर फोकस्ड होते हैं। लेकिन अभी शायद रिसेंटली आपको भी ऐसा लगा होगा कि आपकी मोटिवेशन लेवल्स आर कमिंग डाउन और यू फीलिंग लिटिल बोर्ड, फीलिंग लिटिल अनइंस्पायर्ड। सो आपको सजेस्ट किया जा रहा है to be with people who are positive like you, to indulge in activities or hobbies which bring out the best in you, which make you very happy. जैसे आप में से कुछ एक्सरसाइज करना पसंद करते हो, कुछ स्विमिंग करना पसंद करते हो, तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे कि आपको खुशी मिलती है। ओके, सो दैट्स व्हाट इज सजेस्टेड. Let's see here, Moonology. What does Moonology say? Luck is on your side. Bottom of the deck, it's time to release negativity. मुझे ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि आपकी एनर्जी में कई ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं। ठीक है, आप अपना कुछ प्लान उनको बताते हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ बताते हैं, तो दीज आर द सेम पीपल हु विल लाफ एट योर आइडियाज। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है कि आप इन टाइप के लोगों से थोड़ा दूर रहें, या आप अपने माइंड को ऐसा बनाएं कि इनकी बातें सुन के आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके घर के आसपास रहने वाले पड़ोसी लोग हो सकते हैं, आपकी खुद की फैमिली वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान जो आपके आइडियाज़ को सुन के हंसता हो, जो आपकी फ्यूचर की जो आपका आउटलुक है
उसको सुन के हंसता हो या आपको टॉक डाउन करता हो, यानी कहता हो कि बाकी लोग नहीं है क्या ये काम करने के लिए कि जो तुम्हें ये काम करना पड़े, या यू नो समथिंग विच ब्रिंग्स नेगेटिविटी। आप अपनी कोई खुशी की कोई आपने कुछ छोटी सी भी अचीवमेंट कर दी और बता दिया इन लोगों को, तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा बोलें कि आप मोटिवेट ही ना हो, और मोटिवेट छोड़ दीजिए, आपको डीमोटिवेट कर देंगे। तो आपको इन टाइप के लोगों से बचना है, इनको अवॉइड करना है, क्योंकि लक इज ऑन योर साइड, यू आर फेवर्ड, दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू, ओके, यू आर फेवर्ड। तो आपको क्या करना है, आपको अपना लक अच्छा करने के लिए खुद के टाइप के लोग, अगर आपको ऐसे पॉजिटिव लोग नहीं मिल रहे तो अवॉइड करें लोगों को, ऐसी बुक्स पढ़ें, ऐसे वीडियोस देखें जो काफ़ी मोटिवेशनल हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, ऐसी स्टोरीज पढ़ें जिससे आपको पढ़ के खुशी मिलती है, ऐसी हॉबीज़ करें जैसे मैंने पहले बताया था, ओके। क्योंकि हमें लगता नहीं है कि लोगों की बातों से इतना फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। कभी कभी अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और वो आपको कुछ नेगेटिव बोले, उसकी बोली हुई बात से, चाहे आप कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो, उनसे उनसे आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है, ठीक है, दैट्स अ फैक्ट। ओके, चलिए देखते हैं ये स्टार सीड ऑरेकल। What is the message for Aquarius? Inner Earth, you will survive this, new solutions and beginnings. आप अगर कोई भी टाइप की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो स्टक सिचुएशन है, वो चेंज हो जाएगी, न्यू बिगिनिंग्स, कुछ नया आ रहा है लाइफ में, सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपकी तरफ लाइफ में, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, क्रैक्ड ओपन, रॉक बॉटम, सरेंडर टू द एल्केमी ऑफ लाइफ। आपको ऐसा लगा होगा रिसेंट पास्ट में या थोड़े पास्ट में कि जैसे सब कुछ जैसा आपने एनविजन किया था सब टूट शूट गया है, मतलब आप खुद भी टूट गए हो, बिल्कुल रॉक बॉटम टच कर लिया आपने, ठीक है। लेकिन जब हम रॉक बॉटम कर ही लेते हैं, जब सबसे निचली तह पे अगर हम पहुंच गए, हमने टच कर दी बिल्कुल रॉक बॉटम, तो उसके बाद तो ऊपर जाने का ही ऑप्शन है, और नीचे आप जा नहीं सकते, सबसे नीचे आप पहुंच चुके हो, तो अब आपके पास ऊपर जाने का ही रास्ता है, ठीक है। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट मोटिवेटिंग योर सेल्फ, अवॉइडिंग पीपल हु आर डीमोटिवेटिंग यू, avoiding situations which are creating confusions in your life, okay, also spending time with the right kind of people, watching right kind of programs, reading right kind of books, indulging in right kind of hobbies. So सब कुछ आप समझ लें कि आपके ऊपर इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सो लेट्स टेक अप टैरो, देखते हैं ज़रा क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। दिस इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग। द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं विद द हाई प्रीस्टेस, यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, यानी आपका जो इंट्यूशन होता है किसी के बारे में, लोगों को पहचानने का इंट्यूशन बिल्कुल स्ट्रांग होता है, ऑन पॉइंट होता है, आपको कई चीज़ें पता होती हैं और आप फ्यूचर को भी देख सकते हो, एज इफ जैसे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो काम चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, इस तरह से तो कंपनी ही बंद हो जाएगी। तो आपके पास ऐसा सीक्रेट नॉलेज है वेर इन यू कैन डिसाइफर अ सिचुएशन वेरी वेल। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप किसी इंसान को देख के भी फील कर सकते हो कि इसके इंटेंशन सही है कि नहीं है, ओके। विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील you are going to be very intuitive and you are going to be taking action towards what you want. With Knight of Swords आपकी communication on point होने वाली है, you will be very straightforward, you will be going after what you want, you will be taking action towards whatever you want in life.
यू आर ऑल्सो गोइंग टू टेक टूवर्ड्स एक्शन टूवर्ड्स पीपल एंड सिचुएशंस जिनको आप काटने वाले हो अपनी लाइफ से आउट। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है वो स्वॉर्ड्स लेके, ये आपकी ही एनर्जी है, एयर एनर्जी। आप अपनी स्वॉर्ड लेके ऐसी सारी सिचुएशंस का एंड करने वाले हो जिन्होंने आपको हेडेक, टेंशन, कन्फ्यूजन, बिट्रेयल यानी धोखाधड़ी, कंफ्यूज करने के अलावा कुछ किया नहीं है। आप ऐसी सारी सिचुएशंस को, ऐसे सारे लोगों को अपनी लाइफ से काटने वाले हो। यू आर इन अ वेरी एक्टिव मोड, यू आर गोइंग टू बी इन अ वेरी एक्टिव मोड, और यू आर ऑलरेडी इन एक्टिव मोड। यस, ये सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनसे आप ऑलरेडी दूर हो चुके हो। आपको पता है ये सारी ऐसी सिचुएशंस हैं विच डोंट सर्व यू फॉर योर हाईएस्ट गुड। ऐसे सारे लोग जिनसे आपको कुछ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप इसलिए होने चाहिए कि आपको कुछ हासिल करना है लोगों से, लेकिन आपके कई ऐसे रिलेशंस, ऐसी फ्रेंडशिप्स और ऐसे वर्क कलीग्स जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, बिल्कुल सही नहीं है, आप उनसे ऑलरेडी डिटैच कर चुके हो और यू आर गोइंग टू कट देम आउट। बेसिकली इसका मतलब यही है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। You're going to be feeling very emotionally stable, very stable with King of Cups. आपकी लाइफ में कोई वाटर साइन भी हो सकता है, कोई वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। आपने इस इंसान के बारे में काफ़ी सोचा है। ऐसा भी है कि कभी आपने सोचा होगा कि दिस वॉज योर विश फुलफिलमेंट, आपकी लाइफ में ये इंसान रहे तो आप खुश रहोगे, आपका ऐसा सोचना था। जो भी ये इंसान है ये शायद बहुत ही वर्कaholic हो सकता है, वर्कaholic, दिन रात काम करने वाला टाइप इंसान। आप शायद इनसे भी वॉक अवे कर चुके हो। आप अपनी इस एम्परर एनर्जी में हो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्परर एनर्जी। यू आर टेकिंग डिसीजंस, यू आर कॉलिंग योर शॉट्स, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले आप लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। जैसे आप थे, जहाँ पे आप थे वहाँ से बिल्कुल चेंज हो चुके हो। इन द रिसेंट फ्यू ईयर्स, फ्यू मंथ्स, राइट नाउ आप अपने काम पे बहुत फोकस्ड हो। आपको सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, करियर चाहिए, और आपकी लाइफ में एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन आने वाला है या आ चुका है। दिस इज़ अ रीसेंट कनेक्शन, दिस इज़ अ वेरी रीसेंट कनेक्शन, द 2 of Cups. This could be a connection from your past life, this could be a soulmate with 6 of Cups. A very beautiful connection. With the 3 of Swords, या तो आप या जिनसे भी आप डील करने जा रहे हो, इफ दिस इज अ लव कनेक्शन, ज़रूरी नहीं है ये सबके साथ फिट हो, लेकिन ये जो भी कनेक्शन है इसमें आप या जिससे भी आप डील कर रहे हो वो अपनी पास्ट में काफ़ी हार्ट ब्रेक्स देख चुके हैं, ठीक है। दिस इज़ अ लॉट ऑफ पेन। ये आपका कोई सोलमेट टाइप एनर्जी वाला कोई इंसान है, हु इज़ वेरी लविंग, बट शायद इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी हार्ट ब्रेक्स देखे हैं या आपने देखे हैं इन द पास्ट। और ये सब कुछ फेटेड था। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स हुए हैं इन कनेक्शंस, दिस वाज ऑल फेटेड, दिस वाज ऑल फॉर योर ग्रोथ, सोल ग्रोथ। अभी जो आपकी लाइफ में आए हैं शायद ये कोई अर्थ साइन हो
वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, ये काफ़ी ग्राउंडेड हैं, यानी ये ऐसी हवाई बातें करने वाले इंसान नहीं हैं। ये वो हैं जो प्रॉमिस करते हैं तो दे विल शो अप, दे विल बी वेरी कंसिस्टेंट। दिस पर्सन कुड हेल्प यू मूव अवे फ्रॉम ऑल योर ट्रबल्स। ये आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से बाहर निकालने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई दे हैव शोड अप इन योर लाइफ, and they are going to help you achieve a lot of your dreams, especially emotional dreams. Yeah, this is a wish fulfillment. This connection is going to be a wish fulfillment. आपकी लाइफ में शायद कोई नए अर्थ साइन, जिनके अगर उनका सन साइन भी अर्थ नहीं है तो उनकी में काफ़ी अर्थ प्लेसमेंट्स हैं। Virgo, Capricorn, Taurus is coming or has already shown up. With this person you're going to have a very beautiful reciprocal connection जो आपको emotionally बहुत खुश करेगा. So let me just take a spread, 5 card spread to see what's coming towards Aquarius generally. Okay, what's coming towards Aquarius generally? Okay, Knight of Swords, Temperance, Knight of Wands, the Fool. Overall, what's coming towards Aquarius? Judgment. Bottom of the deck, the Moon. ओके, ये आपकी पास्ट एनर्जी है। आपने किसी वाटर साइन से डील किया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हो इस इंसान से, एंड दिस पर्सन रियली मेड यू फील रिजेक्टेड। ओके, जबकि इनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स फूट फूट के भरी पड़ी हैं, बट दिस पर्सन नेवर एक्सप्रेस्ड विद द मून। ये थोड़े डरपोक किस्म के इंसान लग रहे हैं, मोस्टली पाइसिस। ओके, so this person, Pisces or Cancer, this person may have never expressed their emotions, while ये अपने emotions में आपके लिए जो इनके emotions है उसमें डूबे हुए रहते हैं, लेकिन they never express it and they never expressed in the past. Okay, ये आपका एक जनरल मैसेज आ रहा है। अभी आपकी लाइफ में क्या है, बहुत एक्शन ही एक्शन है। आप खुद भी एक्शन पैक्ड हो। जो भी चीज़ आपको चाहिए, यू आर गोइंग टूवर्ड्स इट, यू आर गोइंग टू टेक एक्शन, यू आर गोइंग टू बी, आप बहुत बात करने वाले हो, क्लियर बात। पता नहीं कौन सा ऐड था, भूल गई मैं। सीधी बात, नो बकवास, दैट इज़ योर लाइफ्स एम राइट नाउ। सीधी बात, नो बकवास। ओके, यू आर गोइंग टू शूट स्ट्रेट, शूट आउट स्ट्रेट। ठीक है, जो आपको चाहिए आप उसके पीछे जाने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो, कम्युनिकेट करने वाले हो। जो लोग आपके काम के हैं, जिनसे आपको हेल्प हो रही है, लाइफ में ग्रोथ हो रही है, आप उनकी तरफ अच्छे से जाओगे। जिनसे आपकी नहीं हो रही कुछ, यानी जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, जो आपको नीचे खींच रहे हैं, आप उन सबको काटने कूटने वाले हो विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, विद टेम्परेंस बहुत बड़ी एनर्जी है, ये एनर्जी है बैलेंस की। यू आर गोइंग टू गेट बैलेंस इन योर लाइफ। ओके, दिस टॉक्स अबाउट एल्केमी। एल्केमी क्या है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, लिक्विड्स मोस्टली, उनको जब मिक्स करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एक हायर क्वालिटी का होता है। लाइक एल्केमी से गोल्ड बनाते हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इनके हाथ में मून है और सन है, दोनों है, इनको धीरे धीरे ये मिक्स करके एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, एंड समथिंग ऑफ हायर वैल्यू इज क्रिएटेड। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ना, आप अभी ऐसी एक पड़ाव पे हो लाइफ के, जहाँ पे यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग ऑफ वेरी हाई वैल्यू। यू आर गोइंग टू बी अ पर्सन ऑफ हायर वर्थ। यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ एंड अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर लाइफ। ठीक है, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, इसमें थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है।
आप ये नहीं बोल सकते कि मैं चेंज हो जाऊँ इन 10 days, ये नहीं है, ऐसा थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, बट इट इज़ गोइंग टू टर्न यू इनटू समथिंग टोटली डिफरेंट, ओके, फ्रॉम हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी। वहाँ से आपको लगेगा आप कितना चेंज हो गए हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, दिस इज़ वेरी हाई एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, इंस्पायर्ड एक्शन लेता है, यानी आप कहीं जा रहे हो, आपको अचानक में आइडिया है, यार मुझे ना बुक लिखनी है, मेरे पास आइडिया है, एंड यू आर सो हैप्पी, देन यू स्टार्ट राइटिंग स्टोरी, ठीक है। 10 पेज के बाद और 10 दिन के बाद आपको लगता है यार क्या ये इतना अच्छा आइडिया भी नहीं था, और आपकी सारी स्टीम निकल गई, फिर आपने छोड़ दिया, रख दिया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की वो एनर्जी है। तो आपको नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी है वो यूज़ करना है और उसे कंसिस्टेंटली आगे ले जाने की कोशिश करना है। ये भी हो सकता है कि कोई फायर साइन वाला आपकी लाइफ में आए विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड ड्राइव। सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज कैन बी ऑफ हायर importance in your life. Okay, so keep an eye on that. Temperance is also Sagittarius energy, ठीक है। Somebody who is Sagittarian may play a very important role in your life. ये दोनों कार्ड्स न्यू मून इन सैजिटेरियस में आए हैं, तो कोई हो सकता है या आपके ही बर्थ चार्ट में सैजिटेरियस हो, ठीक है। विद द फूल आप एक रिस्क लेने की एक यू हैव दिस आइडिया ऑफ टेकिंग रिस्क टूवर्ड समथिंग यू डू नॉट नो। तो फूल जो है वो डरता नहीं है कि इस एक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, सक्सेस होने वाला है, फेलियर होने वाला है। तो आई फील यू आर गोइंग टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्क। ओवरऑल जो है आपका जजमेंट आया है, ठीक है। जजमेंट इज लाइक यू आर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन अबाउट समथिंग। ओके, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, लेट मी क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। What's this Knight of Swords? The World. What's Temperance? Four of Swords. What's Knight of Wands? What's Knight of Wands? The Devil. Okay. What is the Fool card? Page of Swords. Overall Judgment. Okay. Two of Wands. Six of Cups, can you see it? Queen of Pentacles, Ace of Wands, okay. Bottom of the deck, Seven of Wands. Aquarius, आप ना थोड़े पास्ट में थोड़े डिफेंसिव थे। क्यों थे डिफेंसिव? क्योंकि आपने सारे चोर उच्चकों के साथ बहुत डील किया है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ आपने डील किया जो बिल्कुल फ्रॉडस्टर्स थे। ऐसे सारे फ्रॉडस्टर्स से डील कर करके आप ऐसे हो गए हो कि सबको अलाउ नहीं करते अपनी लाइफ में आना। ऐसा आपकी सिचुएशन थी रिसेंट पास्ट में, आप काफ़ी क्लोज्ड थे, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द वर्ल्ड, आपके ना पुराने साइकिल्स, कुछ पुराने जो साइकिल्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। आप काफ़ी हाई ऑन एनर्जी होने वाले हो, आप सारे एक्शन लेने वाले हो गोइंग फॉरवर्ड। विद द टेम्परेंस एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो दिस शोज बैलेंस, दिस शोज हीलिंग। आप अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हो। यू विल फील वेरी बैलेंस्ड ओवरऑल, ठीक है। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय द डेविल। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो काफ़ी जिसका आपके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बार बार। ये इंसान लाइफ में आता फिर भाग लेता जब टाइम, मतलब जब उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। विद द डेविल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने बताया वो है जो एकदम से एनर्जी हाई होती है एंड दैट पर्सन शोज अप एंड देन गोज अवे। सो दिस कुड बी अ कैप्रिकॉर्न, दिस कुड बी अ सैजिटेरियस, जो भी है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई और है, किसी और की एनर्जी है। ये आपकी लाइफ में आके आपकी एनर्जी को नेगेटिव बना के चला जाता है। आप ध्यान दें, ठीक है।
ऐसा कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में है जो कभी कभी बीच बीच में आता हो, तो आप ये नोटिस करो कि इनके जाने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी बॉडी में कैसा फील हो रहा है, आपके माइंड में कैसा फील हो रहा है। ये इंसान हाई ऑन एनर्जी आपकी तरफ आते हैं और आपको किसी फियर में, किसी सैडनेस में डाल देते हैं, या आपको बंधा हुआ रखना चाहते हैं, जो भी है ये। तो आप ना समझो इस चीज़ को और अपने को ट्राई टू स्टे डिटैच्ड फ्रॉम दिस पर्सन, whoever this is. The Fool, Page of Swords, आपको कहा जा रहा है आप अगर अभी कोई भी रिस्क लो तो उस रिस्क के बारे में पढ़ो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यानी यू नीड टू गेट इन्फॉर्मेशन, ओके। रिस्क लेने को मना नहीं किया है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, लर्न अबाउट व्हाट एवर इट इज, ठीक है। जैसे आपकी ओवरऑल जजमेंट आया है, आपकी लाइफ में दो चीजें हो सकती हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स आया, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका किसी पास्ट के किसी इंसान के साथ रिकंसिलिएशन हो, जजमेंट इज रिकंसिलिएशन, ओके, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान है जो कि अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, उनके साथ कोई नई शुरुआत होने के चांसेस हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पास्ट में जाना या न्यू ऑफर में जाना। तो आप अपने सारे अच्छे से टटोलो अपने आप को कि आपको चाहिए क्या, ओके। जो ये नया इंसान है, हो सकता है ये बहुत स्टेबल टाइप का इंसान है, स्टेबल है, काफ़ी पैशनेट है आपको लेके। जो पास्ट का इंसान है वो भी देयर इज लविंग मेमोरीज एंड ऑल, बट इट्स अप टू यू, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट सूट्स यू द बेस्ट, ठीक है। थोड़ी स्पेसिफिक हो गई रीडिंग, तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स अगेन एज आई से। एंड आपकी ओवरऑल जैसे जजमेंट भी है, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ नया बिजनेस करने का, ठीक है, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये नया बिजनेस कुछ क्रिएटिव एंडेवर हो सकता है, कुछ क्रिएटिव आपका कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है। इट हैज़ गॉट समथिंग टू डू विथ क्रिएटिविटी, आप उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ नया आप कर रहे हैं तो आपको स्टेबिलिटी के काफ़ी हाई चांसेस हैं, ठीक है। सो ऐसे भी इसको देख सकते हैं। विद 6 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका शायद किसी के साथ रीयूनियन होने के भी चांसेस हैं। विद 6 ऑफ कप्स एंड जजमेंट, आपके शायद किसी पास्ट के किसी सोलमेट, ज़रूरी नहीं है सोलमेट इज़ अ रोमांटिक कनेक्शन, कुड बी एनीबडी, कुड बी अ फ्रेंड, कुड बी समबडी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, आपके उनसे रीयूनियन के बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग क्रिएटिव, इट इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल इन द फ्यूचर, यू विल बी मेकिंग मनी विद इट, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर टुडे। एक्वेरियंस, कुंभ राशि वाले मेरे फ्रेंड्स के लिए, हैव अ गुड डे। If it is romantic, I'll take one romance angel card. आप में से कोई रोमांटिक कनेक्शन के लिए देख रहा है तो आपके लिए मैं एक कार्ड और ले रही हूँ। मैसेज, सेपरेशन, वेडिंग, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। शायद आप ऑलरेडी सेपरेशन में हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी से सेपरेशन में हैं तो आपके रीयूनियन के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स और जजमेंट आया है। बॉटम ऑफ द डेक, वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, ओके। मे बी आप सोच रहे हैं इनके साथ शादी करने का, या ये सोच रहे हैं, जो भी है। सो दीज आर द मैसेजेस आई हैव फॉर यू। सो बेसिकली इफ यू आर प्लानिंग फॉर डूइंग समथिंग न्यू, क्रिएटिव, very high chances of this growing into something big and stable. Very high chances of reunion with somebody from the past, and also there is a chance of a new connection, new love connection with an earth sign, okay. तो आपको जजमेंट लेना है, आपका एक फाइनल डिसीजन है आपको जो लेना है, okay. And it's possible that right now you could be planning, you could be thinking about it. So that's what I have for you, Aquarians. Have a good day. Namaste. फिर मिलते हैं. Take care. Bye.